हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर और हम लोग साथ में तैयारी करेंगे यूपी लेखपाल की, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया जाता है। तो अब की बार इसमें आपकी सीट्स हैं कुल 5200। तो इसको लक्ष्य बना लीजिए ताकि इसी साल आपका एग्जाम निकल जाए। तो इसके लिए सिंपल सी एक चीज़ करनी है आपको, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी इनको PYQ कहा जाता है, राइट, तो इनको हमें साथ में सॉल्व करना है और इसके लिए टाइम लिमिट भी फिक्स कर लीजिए। इसे क्विज के रूप में किया जाएगा। क्विज का मतलब क्या हुआ कि अगर सही रहेगा तो +1 और अगर गलत होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे -1। ये थोड़ा हार्ड होगा आपके ऊपर, लेकिन इससे आपको राइट अपनी तैयारी भी पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्विज। पहला सवाल क्या कह रहा है कि किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। ठीक है, जल्दी से इसको जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपके पास है 10 सेकेंड। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रस्तावना, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, अब BR अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को कहा गया था संविधान की आत्मा। लेकिन अगर सिंपली ये पूछा जाए संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा का मतलब ये भी हो सकता है कि समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसको शॉर्ट में किसने बताया गया, तो वही उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं। ठीक है, फटाफट बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में आपके शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण शामिल हैं, लेकिन ऋग्वेद का एक बहुत फेमस है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। तैत्रीय नहीं बल्कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट भी अलग से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना आसान क्यों होता है। ठीक है, 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि भाई अगर ढलान पे किसी पत्थर को लुढ़काना हो तो वो ज़्यादा आसान है बल्कि उसको ऊपर चढ़ाने से, क्योंकि आप यहाँ पे एक तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हैं और वहीं यहाँ पे बल भी क्या है, आपको अधिक देना पड़ रहा है, तो उससे कार्य भी क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं, कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। मूल कर्तव्य से संबंधित समिति पूछी गई है। पहले फटाफट कमेंट बॉक्स में यहाँ पे राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे अगर आपने बताया है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वर्ण सिंह। ठीक है, तो अगर स्वर्ण सिंह बताया है तो +1 कर लीजिए, अगर गलत किया है तो ईमानदारी से -1 कीजिए, तभी इसको इसका पूरा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और याद कर लो कि जब भी मूल कर्तव्यों या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जाए, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो 2 समिति बहुत ज़रूरी है। एक तो है स्वर्ण सिंह समिति और दूसरी है वर्मा समिति। ये दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको अलग से कहीं पे नोट भी कर लेना। ठीक है, एक काम कर लिया करो, या फिर जब भी कोई शुरू हो साथ में एक नोटबुक लेके जरूर बैठो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है। ठीक है, पहले इसका फटाफट जवाब दीजिए 10 सेकेंड के अंतर्गत। चलिए अब चेक कीजिए, अगर आपका आपने दिया ऑप्शन नंबर ए तो +1, अदरवाइज -1। ठीक है, तो 2011 के अनुसार यहाँ पर जन घनत्व का मतलब क्या होता है, व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब ये कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 829 लोग सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे कुल कितना यहाँ पे प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नहीं यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, पहले फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पे आपके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए टाइम आप, तो देखिए अगर आपने दिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तो आप अपने आप को देंगे +1, अदरवाइज कर लीजिए -1। ठीक है, इसको ये करना ही करना, ये रूल है इसको, इसका भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए होता क्या था कि 2022 तक, कब तक, 2022 तक ये जो कार्यक्रम है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति को 70 लीटर जो आपका पेयजल है वो उपलब्ध कराना उद्देश्य बनाया गया था। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना कब तक कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, मंडल के बारे में पूछा गया है, पहले खुद से यहाँ पे टिक कीजिए राइट आंसर। एंड टाइम अप, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, 18 मंडल है। ठीक है, अब एक चीज़ याद कर लीजिए कि जो जिले होते हैं ना, तो जिलों के ऊपर बनाए जाते हैं मंडल। ठीक है, इसी को कहते हैं कमिश्नरी। क्या कहते हैं हम लोग, कमिश्नरी। तो कुल कितने कमिश्नरीज हैं हमारे यहाँ पे, 18 कमिश्नरीज हैं। इसमें से आपका जो महत्वपूर्ण है वो है आगरा। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ और कानपुर जैसे मंडल। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसके अलावा ऑप्शन पूछा गया एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो जो नहीं है वो आपको बताना है। 10 सेकंड है, जल्दी से कोशिश करो। चलिए, तो अब देखते हैं राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अगर लगाया है तो ईमानदारी से +1, वरना ईमानदारी से -1 करना मत भूलना। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, ठीक है, इसमें क्या था आपका कि जो फसल जहाँ पे लगती है ना, उसके खेत के किनारे किनारे जितनी भी जगह है और जितनी भी सड़क की जगह है, यहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ देखिए ना, बस वही क्या है आपका सामाजिक वानिकी आपका कार्यक्रम, जिससे आपके उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया? यहाँ पे पूरे भारत नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में पूछा गया। ठीक है, पहले खुद से टिक कीजिए फिर चेक कीजिए। एंड टाइम अप। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे टिक किया है ऑप्शन नंबर डी, तब तो आप अपने आप को देंगे +1, वरना कर लीजिए अपने क्वेश्चन में -1। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये इसका फ़ायदा उठाना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तो आपको ये रूल अपनाना ही पड़ेगा, तभी आपको ईमानदारी से पता चलेगा कितनी तैयारी है। तो यहाँ पे मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, एक बार नोट कर लीजिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको 100 से 120 दिन का कार्य अनिवार्य रूप से दिया जाना आवश्यक किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? पहले खुद से जवाब दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड के अंदर का। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा स्थान है। ठीक है, तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद किसका नंबर आता है आपका, यूपी का नंबर आता है। ठीक है, तो ये सीरीज भी याद रखिएगा, और इसी के साथ क्या याद रखेंगे आप कि स्थान कौन सा है इसका आपका क्षेत्रफल में है चौथा स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए कितनी आय निश्चित की गई, मतलब कितनी आय पे यहाँ पे बीपीएल के स्थान माना जाएगा? 10 सेकंड है, जल्दी से पहले खुद से जवाब दीजिए।
चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ऑप्शन नंबर सी है तो +1, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपके लिए बनेगा -1, एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो भी व्यक्ति 20,000 रुपये कैसे सालाना यानी एक साल में अगर कमा रहा है तभी उसे बीपीएल का कार्ड और बीपीएल की सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय आपकी योजना है? नवी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? 1997 से 2002 तक। इसको भी नोट कर लेना अलग से। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? 10 सेकेंड है, जल्दी से जवाब दो। क्विज में स्पीड का होना बहुत जरूरी है, इस चीज को हमेशा नोट करके रखिएगा। एंड टाइम अप। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी मुगल सराय। तो अगर आपने आंसर दिया था मुगल सराय तो +1 कीजिए, अगर नहीं किया है तो आपका एक नंबर यहाँ पे काटा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? पहले फटाफट खुद से यहाँ पे जवाब दीजिए 10 सेकेंड में। टाइम अप। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी 1945 तो आपको मिलेगा +1, वरना आपका एक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो 1945 में उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? ये जो कब्जा किया जाता है ना, ठीक है, जैसे अगर आपका एक्सप्रेसवे वगैरह बनना है, जैसे लखनऊ वाला जो एक्सप्रेसवे है, तो इसके लिए जो भूमि का कब्जा किया जाता है, इसी के लिए क्या बनाया गया था? एक अधिनियम बनाया गया था। कौन से वर्ष में? 1945 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, ठीक है, इसके अंतर्गत जो धनराशि है उसका मैक्सिमम कितना लाभार्थियों को प्रतिशत दिया जाना था? ठीक है, 5 सेकेंड है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। एंड टाइम अप। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैक्सिमम कितना यहाँ पे पैसा दिया जाता था? 7500 रुपये। उसके लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना था आपका? 25% का यहाँ पे लागत प्रतिशतता थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर बात की जाए अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत, तो मैक्सिमम यहाँ पे धनराशि कितनी देनी थी आपको? 7500। तो अगर आपने किया ऑप्शन नंबर ए तो दे दीजिएगा +1, वरना हो जाएगा आपका -1। ठीक है, तो घटना नहीं, हमें बढ़ना ही बढ़ना है लगातार, इसको चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो पकाने और परोसने की थी जांच पड़ताल थी, उसे कितनी बार करना था? दिन में या फिर मासिक में? 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका जवाब दो पहले। एंड टाइम अप। तो देखो इसका राइट आंसर कर दिया है ए यानी दैनिक यानी डेली, तो दीजिए +1 और वरना -1 आपका हो जाएगा। तो देखो मध्याह्न कार्यक्रम योजना, ठीक है, इसका मतलब क्या हो? मिड डे मील जो हमें दोपहर में बच्चों को खाना मिलता है, ये शुरू किया गया था आपका 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चों को प्रत्येक दिन उनके न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये योजना शुरू की गई। तो और इसी के माध्यम से बच्चों में पोषण के जो आपके लेवल था वो भी बढ़ा था। ठीक है, जिसे आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या हुआ था? उससे कम भी हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होता है? पहले जल्दी से 10 सेकंड में इसका जवाब दे दो। चलिए टाइम अप। तो यहाँ पे अगर आपने दिया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 33%, तो अपने आप को दीजिए +1, वरना कर दीजिए -1। तो ग्राम पंचायत के लिए कौन सा आपका यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, 1992 में किया गया था। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया जाता है और उसमें सीटें उनकी कितनी निर्धारित की जाती हैं? 33%। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा लेन देन के लिए कौन सी वेबसाइट है या तैयार की गई थी? 10 सेकंड है, जल्दी से इसका पहले फटाफट जवाब दो। एंड टाइम अप। तो देखिए अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर सी तो अपने आप को दीजिए +1 वरना कर दीजिए यहाँ पे -1। तो कोशवानी के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब सरकार ने कितना टैक्स लिया और कितना उसका केंद्र सरकार के द्वारा लेनदारी है, इन दोनों को यहाँ कहते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में रखते हैं। किस में रखते हैं? सेंटर स्टेट रिलेशन में, ठीक है, जिसके लिए पंची कमीशन बनाई गई थी। कौन सी कमीशन बनाई गई थी? पंची कमीशन। तो इसके अंतर्गत लेन देन को देखने के लिए जो वेबसाइट तैयार की गई उसका नाम क्या रखा गया? कोशवानी वेबसाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। मध्य भारत में 1 बीघे में कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 10 सेकंड में जल्दी से जवाब दो इसका। एंड टाइम अप। तो देखो यहाँ पे अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर 1 तो आपका हो गया +1 वरना लिख लीजिए अपने आगे -1। तो लगभग ऐसे याद कर लो कि 2500 हेक्टेयर जो है आपका ये 1 बीघे में होता है, ठीक है। 2500 बजाय ये इतना लंबा याद करने के आप 2500 भी याद रखोगे तब भी आपके सारे ऑप्शन बाकी क्या हो जाते? गलत हो जाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में यहाँ पे शुरुआत हुई? ठीक है, पहले 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। तो कथक अगर आपने दिया है तो आपके लिए हो गया +1 और वरना कर लीजिए -1, ठीक है। इसी तरह कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का? ये भी एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का ये मुख्य डांस है, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। और वहीं अगर घूमर की बात की जाए तो घूमर कहाँ का हो जाएगा? आपका राजस्थान का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? पहले 10 सेकंड में इसका राइट आंसर दीजिए। एंड टाइम अप। तो देखिए इसका अगर आपने राइट आंसर दिया है सी तो भू अधिकारों के प्रलेख को क्या कहते थे? जमाबंदी कहते थे। तो आपको मिलेगा +1 वरना अपने में कहिए -1। आपका एक नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो देखो होता क्या था इसमें जो काश्तकारों का जो लगान होता था, ठीक है, काश्तकारों का जो लगान होता था उसका हिसाब किताब रखा जाता था, ठीक है। किसमें? आपका भू अधिकार के प्रलेखों में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उससे आप आउट ऑफ टोटल में टिक कीजिएगा, चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जब डे बाई डे में हम लोग क्विज करेंगे ना तो अपने आप ही आपके डेली के डेली ऑन एंड अप्रॉक्स जो क्वेश्चंस क्लियर भी होंगे और वो आपके तैयार भी होंगे, ठीक है। तो इस कंटिन्यूटी को बनाते रखिएगा, साथ में चलिएगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।